अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डिजिटल फरहान बाजराई यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो क्या डिजिटल मार्केटिंग इस्लाम में जायज़। आप इस सवाल को देखकर थोड़ा चौंके होंगे कि भाई ये क्या मौजू है जिस पर वीडियो बनाया गया। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये सवाल क्यों है, इस पर वीडियो क्यों बनाया गया। तो मैं अपनी एक रूदात इस पर जो है रख देता हूँ। कुछ दिन कबल मैंने जो है उलमा के लिए डिजिटल मार्केटिंग के सिलसिले में वीडियो शेयर की, तो बहुत से ग्रुप्स में भी उसको शेयर किया। तो एक ग्रुप में, उस ग्रुप के एक मेंबर ने जो है सवाल किया, अरे भाई क्या डिजिटल मार्केटिंग जायज़ है, हलाल है इस्लाम में? तो दूसरे साथी ने, किसी ने जवाब दे दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा इस सवाल ने चौंका दिया कि जो साहब ने ये सवाल किया, ये सवाल क्यों किया? डिजिटल मार्केटिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप हलाल हराम का सवाल करें। तो मैं सोचा कि जो है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको कहीं कभी इश्काल आता होगा डिजिटल मार्केटिंग के सिलसिले में, तो उनके इन जवाबात को मैं इस वीडियो में दे दूं। तो आपको ये बात बता दूं कि उलमा हुफ़ाज़ या जो उर्दू दाँ हैं और जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं घर बैठे बैठे, उनके लिए मेरा फ्री कोर्स फिलहाल चल रहा है, जो टेलीग्राम के ग्रुप में जो है रेगुलर बेसिस पर जो है उसके वीडियोस आते हैं और ट्यूटोरियल्स आते हैं बाज़ाब्ता बनाकर। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। साथ में हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि डिजिटल मार्केटिंग और वर्डप्रेस के रिलेटेड ताज़ा वीडियोस आप जब का जब सुन सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। पहले तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दूँगा कि इस्लाम में क्या है, फिर आखिर में जो है एक मोतबर इदारे का जो है फ़तवा भी बता दूँगा, ताकि उससे आपको दिल में कोई तशवीश बाकी ना रहे। भाई पहली चीज़ जो है, डिजिटल मार्केटिंग जो है ये मार्केटिंग के किस्म है। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था मार्केटिंग के सिलसिले में, डिजिटल मार्केटिंग के सिलसिले में, कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ एन ऑनलाइन मार्केटिंग। जो अखबार में आप इश्तिहार देखते हैं, अखबार में मज़ामीन पढ़ते हैं, जो टीवी पर आप इश्तिहार देखते हैं या जो रेडियो पर आप इश्तिहार सुनते थे, जो आप होर्डिंग्स देखते हैं, जो आप ऑटो के पीछे एड्स देखते हैं, जो आप बसेस के पीछे एड्स देखते हैं, ये तमाम चीज़ें मार्केटिंग का एक हिस्सा है। उसको हम ऑफलाइन मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता। अब क्योंकि आजकल दुनिया इंटरनेट की हो गई है, गूगल पर जो है सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, दुनिया जहाँ के लाखों, करोड़ों, अरबों लोग रोज़ाना गूगल पर सर्च करते हैं। बिलियंस ऑफ यूज़र्स जो है फेसबुक पर होते हैं, हाँ, इंस्टाग्राम पर होते हैं, ट्विटर पर होते हैं और भी दूसरी जगहों पर जो है स्नैपचैट पर होते हैं। तो पब्लिक ऑफलाइन के मुकाबले में ऑनलाइन ज़्यादा रह रही है, तो एक मार्केटिंग जो है उरूज पर आई, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में वही काम होता है ना, एडवर्टाइजमेंट की मिसाल समझने के लिए देता हूँ, वरना एडवर्टाइजमेंट एक हिस्सा है डिजिटल मार्केटिंग का। तो आप मेरे पिछले वीडियो सुनेंगे तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि मार्केटिंग किसे कहते हैं। सिर्फ ऐड को मार्केटिंग नहीं कहते। जो भी कंटेंट मिल रहा है, ये मेरा वीडियो है, ये भी मेरी जो है डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, कंटेंट है। तो आप देखें, चाहे आप फेसबुक पर पोस्ट करो, चाहे आप वेबसाइट बनाओ, आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं, या तो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं या किसी कंपनी का के लिए काम करते हैं। अब इस्लाम का जो उसूल है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में तशहीर कर रहे हैं, तो इस्लाम का उसूल क्या है? हलाल चीज की तशहीर हलाल, हराम चीज की तशहीर हराम। अगर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो प्रोडक्ट के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर वो हलाल चीज है, उसकी मार्केटिंग करना, उससे कमाना हलाल है। कपड़ों का कोई ताजिर है, आप जो है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका कारोबार कैसे बढ़े, कैसे स्केल अप हो, हलाल तरीके से कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं, हुँ? नामहरमों की तस्वीर नहीं लगा रहे हैं, हुँ? बेहुदा चीज़ें नहीं शेयर कर रहे हैं, तो हलाल है। आप जो है दूसरी तरफ जो है किताबों की जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, या कोई सर्विस है, जैसा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है मेरा, आप इसकी तशहीर कर रहे हैं, इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप दूसरों को बता रहे हैं, भाई अच्छी चीज़ें सीख लो, आप कमा सकते हो, हलाल आमदनी कमा सकते हो, तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जहाँ झूठ हो जाएगा या धोखेबाज़ी से काम लेंगे, या जो है जो इस्लाम के हुदूद से बाहर चीज़ें हैं, जहाँ वो चीज़ों को आप लाएँगे, आपके हलाल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए जो है नामहरम को ला दिए।
हलाल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए झूठ धोखे को ला दिए, तो जब वो मार्केटिंग का जो है कमाई आपके लिए आमदनी हलाल नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। इसके अलावा जो हराम प्रोडक्ट्स है, आजकल बहुत से ऐप्स चल रहे हैं जो बेटिंग कराते हैं, आप उसको प्रमोट करें। नहीं, आप लिक्वर यानी शराब को प्रमोट करें। आप जो है बेहयाई के जो है वीडियोस को प्रमोट करें। तो आप डिजिटल मार्केटिंग करो या अपने स्टेटस पर ऐसी जो है अपने शौक के लिए अपने स्टेटस पर लगा लो, वो हराम होगा। तो जो चीजें शरीयत में हराम हैं, इस्लाम में हराम हैं, उनकी चाहे ऑफलाइन मार्केटिंग करो चाहे डिजिटल मार्केटिंग करो, वो चीज नाजायज होगी। क्यों? आप एक नाजायज चीज की तशहीर में काम दे। सूदी कारोबार है, बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, आप उनको प्रोमोट कर रहे हैं कि इनसे लोन लो, इतना परसेंट इंटरेस्ट होगा, तो आप इंटरेस्ट को प्रोमोट कर रहे हैं ना। तो इंटरेस्ट इस्लाम में जायज नहीं है, आप उस नाजायज चीज को प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोमोट कर रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड्स को प्रोमोट कर रहे हैं, ये नाजायज इस्लाम में जायज नहीं है। उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जब तशवीश हो जाए, किसी सर्विस के बारे में तशवीश हो जाए, आप मुफ्तियान किराम से पूछें कि मैं मार्केटिंग करता हूं, मैं इसमें इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा हूं, मुझे थोड़ा खलिश है दिमाग में, आप बता दें हलाल है या हराम है, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि भाई ये अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, मैं नहीं करा, तो जो है मैं सीख नहीं सकूंगा, मैं जो है अपनी कमाई नहीं कर सकूंगा, ऐसा ना सोचे। बल्कि ये सोचे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ूंगा, अल्लाह ताला जो है हलाल के लिए मैंने इसको छोड़ा, अल्लाह ताला इससे बेहतर अता करे। आपके अंदर सलाहियत है, तो आप हराम चीज को प्रोमोट ना करें, हलाल चीज को प्रोमोट करें। तो इसमें कोई खबाहत की बात मेरे हिसाब से नहीं रहनी चाहिए। फिर भी मैं जो है एक दारुल इफ्ता का आपके सामने फतवा शेयर कर देता हूँ। सवाल है, डिजिटल मार्केटिंग में हम मुख्तलिफ कारोबार और कंपनियों के पेजेस बनाते हैं और उन्हें प्रोमोट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की तस्वीर और वीडियोस वगैरह को बूस्ट करते हैं और अपनी वॉल्स पे भी शेयर करते हैं। क्या ये काम जायज़ है? इसकी आमदनी का क्या हुक्म? तो जवाब दे रहे हैं, अगर तस्वीर और वीडियोस गैर शरई अशिया की ना हो, मसलन नामहरम के खवातीन, म्यूजिक वगैरह पर मुश्तमिल ना हो, और मार्केटिंग में धोखाधड़ी, झूठ, जालसाजी से काम ना लिया जाए, तो सवाल में मज़कूर काम शरअन जायज़ है और उसकी आमदनी हलाल है। ये जो है फतवा जो है दारुल इफ्ता जामियत रशीद कराची, जो मशहूर दारुल इफ्ता है, वहाँ का लिया गया है। वहाँ से जो है इसको जो है शाया किया गया है, 2020 में ये शाया हुआ था। ये जो है दारुल इफ्ता डॉट इन्फो वेबसाइट है, जो मुख्तलिफ दारुल इफ्ताओं का जो है सर्च इंजन के तौर पर बनाई गई है। इनका अपना कुछ फतवा नहीं होता। जामियत रशीद जो पड़ोसी मुल्क का जो है मशहूर इदारा है, वहाँ का फतवा है। इसी तरह मैं ढूंढ रहा था, तो जो है एक डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा होता है एफिलिएट मार्केटिंग। उसके सिलसिले में भी जो है दारुल उलूम देवबंद के जो है इफ्ता की वेबसाइट पर सवाल आया कि अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम जायज़ है या नहीं। तो मौसूफ ने सवाल में कहा कि मेरा सवाल ये है कि एक अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, जिसमें एक प्रोग्राम है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जुड़ने के बाद हमारा काम ये होता है कि इस साइट पर जितनी चीज़ें बेची जा रही है, उसे बिकवाना होता है। हमें इस सामान की लिंक सोशल मीडिया पर शेयर करनी होती है। खुलासा ये है कि जो भी सामान हमारे ज़रिए से बिकेगा, तो अमेज़न वाले हमें उसके बदले कमीशन देंगे। हर सामान पर अलग-अलग कमीशन है, जैसे मोबाइल बिकवाने पर 3% है, कपड़े बिकवाने पर 2% है, वगैरह वगैरह। तो क्या ये काम दुरुस्त है? क्या इसकी कमाई, आमदनी जायज़ है? तो दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान इकराम ने जवाब दिया, सूरत मसऊला यानी जो सवाल किया गया है उसमें सामान की लिंक सोशल मीडिया पर शेयर करके आप उसके बिकवाने के सिलसिले में जो कोशिश और मेहनत करते हैं, उसका हक़ुल मेहनत फीसद कमीशन के एतबार से लेना दुरुस्त है। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग साइट के लिए और कोई काम करते हों या इसमें और किसी किस्म का गुनाह वगैरह हो, तो उसकी वजाहत करके दोबारा सवाल। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है, उसमें वही हलाल चीज़ की आप जो है मार्केटिंग करेंगे, हलाल होगा। हराम चीज़ की मार्केटिंग करेंगे, हराम होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग बज़ाते खुद कुछ नहीं है, बल्कि वो किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है, उसको जो है लोगों में आम करना है, उसकी तशहीर आम करना है, उसको बेचना है। तब इसमें 2 चीज़ों को खुलासे कलाम के तौर पर समझना है कि हलाल प्रोडक्ट की मार्केटिंग हलाल है, हराम प्रोडक्ट की मार्केटिंग हराम है। जायज़ प्रोडक्ट की मार्केटिंग जायज़ है, नाजायज़ प्रोडक्ट की मार्केटिंग नाजायज़ है। जायज़ प्रोडक्ट की नाजायज़ तरीके से मार्केटिंग धोखाधड़ी के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, फ़ोहश तस्वीर के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए करना, ये भी नाजायज़ है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसको जो है इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के पास भी शेयर करें, ताकि जिनको इस सिलसिले में खलिश है वो दूर हो जाए।
मुमकिन है आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किसको होती है, लेकिन मेरे साथ आमना-सामना हुआ है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना मैं इस मौज़ू पर वीडियो नहीं बनाता। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।